गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। आप सबका आरएसी गुरु यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। हीट लोड कैलकुलेशन का रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यदि हमें किसी भी स्थान पर एसी यूनिट को इंस्टॉल करना है तो उससे पहले हम उस जगह के हीट लोड को कैलकुलेट करते हैं, तब जाके कितनी कैपेसिटी का यूनिट उस स्थान पर जहाँ पे हमें कूलिंग करनी है इंस्टॉल होगा, उसके बारे में उसकी कैपेसिटी को निकाल के हम यूनिट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वहाँ लगाएंगे। बिफोर इंस्टॉलिंग an air conditioning machine into the building to be air conditioned, it is always to survey and calculate the heat load of the building so that machine of the proper capacity may be installed. Survey of the building: make a survey of the flooring of the building before calculating heat load. हीट लोड कैलकुलेट करने से पहले हमें उस बिल्डिंग में निम्नलिखित चीज़ों का सर्वे करना चाहिए। और हीट लोड कैलकुलेशन को हमें जब गर्मी पीक पे होती है, अर्थात हमारे भारत में 4 महीने गर्मी पड़ती है, तो जून जुलाई के महीने में मानसून से पहले जब 2 दिन जहाँ पर गर्मी, सूर्य की गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, उस दिन हमें वहाँ के टेम्परेचर को नोट करना चाहिए। और फिर हमें जो बिल्डिंग के कुछ फैक्टर्स हैं उनको सर्वे करके देखना चाहिए, जैसे कंडीशन ऑफ एयर आउटसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाहर कंडीशन ऑफ एयर आउटसाइड बिल्डिंग, आउटसाइड बिल्डिंग के बाहर के हवा का टेम्परेचर क्या है, हवा कितनी गर्म है, उसमें मॉइस्चर कितना है। नंबर 2, कंडीशन ऑफ एयर इनसाइड द बिल्डिंग, कमरे के अंदर वायु की कंडीशन क्या है या हमें कितना टेम्परेचर अंदर रखना है। कंडीशन ऑफ एयर इनसाइड द बिल्डिंग, अंदर के कमरे की जो एयर है उसका टेम्परेचर, उसका मॉइस्चर नोट करना है। साइज ऑफ द बिल्डिंग, नंबर 3 पॉइंट क्या है, साइज ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब भवन कितना बड़ा है या कमरा कितना बड़ा है जिसको एयर कंडीशन करना है। उसके बाद मटेरियल ऑफ द बिल्डिंग, नंबर 4 पॉइंट क्या रहेगा, मटेरियल ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग में बनाने में किस प्रकार का जो पदार्थ है उसका प्रयोग किया गया है, ईंट, सीमेंट, प्लास्टर, उस चीज़ के बारे में हमें देखना है। आगे है नंबर ऑफ डोर, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स, नंबर ऑफ डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स, कमरे में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं और कितने रोशनदान हैं जिनमें से हवा आती जाती है, या उनके जो डोर लगाए जाएंगे उनकी द्वारा कितनी ऊष्मा को अंदर पास किया जाएगा। उसके बाद है नंबर ऑफ पर्सन्स ऑक्युपाइंग द बिल्डिंग, नंबर ऑफ पर्सन्स ऑक्युपाइंग
occupying the building. कमरे के अंदर कितने लोग रहेंगे, उनके द्वारा जो हीट जनरेट की जाती है उसको भी हमें कैलकुलेशन करना होता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बीइंग यूज्ड इन द बिल्डिंग। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इक्विपमेंट कह सकते हो। विद्युत उपकरण कितने हैं, पंखा है, लाइट है, और पंखे और लाइट के द्वारा भी हीट को जनरेट किया जाता है, तो उसकी भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है। टेम्परेचर टू बी मेंटेन्ड इन द बिल्डिंग, कमरे के अंदर हमें टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना है। टेम्परेचर टू बी मेंटेन्ड इन द बिल्डिंग, कमरे के अंदर हमें टेम्परेचर क्या मेंटेन रखना है उसको भी हमें कैलकुलेट करना होता है। इसके साथ साथ पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग टू बी एयर कंडीशनड, बिल्डिंग का कितना भाग हमें एयर कंडीशन करना है, या इसमें कह सकते हैं कि हमें कमरे का जो साइज है जिसको हमें एयर कंडीशन करना है उसका हमें ये चीज़ें पहले भी ले चुके हैं, साइज ऑफ द बिल्डिंग, और उसमें कमरा जो है कमरे का साइज क्या रहेगा। इसके साथ साथ वेंटिलेशन रिक्वायर्ड इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में वेंटिलेशन कितना रिक्वायर्ड है। इन द बिल्डिंग वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। पर्पज फॉर विच द बिल्डिंग इज टू बी यूज्ड, आगे कमरा या बिल्डिंग किस काम के लिए प्रयोग करनी है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके अंदर हमें कोल्ड स्टोरेज रखना है या वो सिर्फ एयर कंडीशन स्थान बनाना है। पर्पज और पर्पज टू बी यूज्ड द बिल्डिंग, पर्पज क्या है हमारा बिल्डिंग को यूज करने का, ये सब हमें कैलकुलेट करनी होती है। लोकेशन वेयर एयर कंडीशन यूनिट इज टू बी इंस्टॉल्ड, इसके बाद हमारा जो है लोकेशन देखनी होती है कि लोकेशन वेयर एयर कंडीशन टू बी इंस्टॉल्ड, एयर कंडीशन यूनिट टू बी इंस्टॉल्ड, हमें कहाँ पर किस जगह पर या क्या वातावरण है उस जगह का, कहाँ पर हमें एसी को इंस्टॉल करना है, ये चीज़ें देखनी होती हैं। अब हमें हीट कन्वर्जन के बारे में बताएंगे, जानेंगे। 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी इजिकल टू 3.97 BTU होता है, और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इजिकल टू 12,000 BTU पर आवर होता है। पर आवर, या इसको हम अगर मीट्रिक प्रणाली में बोलें तो ये 3,000 किलो कैलोरी पर आवर होती है। अगर इसको हम SI यूनिट में बताएं तो ये 3519 वाट होती है, या 3.5 किलोवाट होती है। इसमें फॉर कैलकुलेटिंग द हीट लोड ऑफ ए बिल्डिंग फ्लोइंग फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड, ये सब चीज़ें जो है कंसीडर करनी होती हैं हमें हीट लोड कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन ऑफ हीट
of the sun passes through wall, windows, door, roof and floors. कैलकुलेशन में हमें जो सन हीट है वो कैलकुलेशन of heat of the sun passes through walls, windows, doors, roof and floors. अर्थात हीट की कैलकुलेशन जो सन के द्वारा पास होती है, जो दरवाजे, खिड़की, दीवार, छत, फर्श के द्वारा उस एयर कंडीशनड स्थान पे आती है, उसका कैलकुलेशन करना होता है. ये सब के यू फैक्टर हैं. यू फैक्टर ऑफ हीट, यू फैक्टर सबके लिए, दीवार का, छतों का, खिड़कियों का, डोर का, सबका जो है यू फैक्टर होता है. ब्रिक वॉल 12 इंच विदाउट प्लास्टर. ब्रिक वॉल 12 इंच विदाउट प्लास्टर. इसका जो है यू फैक्टर 0.36 होता है. इसी प्रकार ब्रिक वॉल 12 इंच की विद प्लास्टर जो होती है, विद प्लास्टर, ये बिना प्लास्टर की थी और ये प्लास्टर वाली, इसका होता है यू फैक्टर 0.24. इसी प्रकार सिंगल थिकनेस ग्लास, सिंगल थिकनेस का जो ग्लास है, जो खिड़कियों में लगता है या दरवाजों में लगता है, उसका यू फैक्टर 1.13 होता है. इसी प्रकार डबल थिकनेस ग्लास जो है, डबल थिकनेस ग्लास, इसका जो यू फैक्टर है वो 0.65, इसका हाफ हो जाता है. आगे यदि हम सॉलिड वुडन डोर जो 1.5 इंच 1/2 1.5 इंच मोटा होता है, इसका जो यू फैक्टर है 0.52 होता है, 0.52 होता है. और इसके साथ साथ 4 इंच की कंक्रीट छत के लिए, छत पे जो लेंटर डालते हैं, यदि छत की जो मोटाई है वो 4 इंची रूफ कंक्रीट यदि है, तो इसका यू फैक्टर 0.72 होता है, 0.72 होता है. यही यदि 6 इंची रूफ है कंक्रीट की, तो इसका जो यू फैक्टर है वो 0.64 होता है, 0.64 यू फैक्टर होता है. इसी प्रकार से यदि फर्श 4 इंची कंक्रीट का होता है, 4 इंची फर्श फ्लोर, 4 इंची कंक्रीट का होता है, तो इसका यू फैक्टर 0.65 होता है, 0.65 होता है. और यदि फ्लोर 6 इंची कंक्रीट का होता है, 6 इंची कंक्रीट का यदि फ्लोर है, तो इसका यू फैक्टर 0.59 होता है, 0.59 होता है. ये सब चीज़ें, ये यू फैक्टर फिक्स होते हैं. इनका जो ये है
फिक्स होता है। और अंडर द अबव हेडिंग दिस टाइप ऑफ हीट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फ्लोइंग फार्मूला। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है जो आपको यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ। Q इज इक्वल टू U इंटू एरिया ऑफ सरफेस इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इंटू TD। TD का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर, जो अंदर और बाहर के तापमान में जो अंतर होता है वो TD है। वेयर Q इज द टोटल हीट इन BTU पर किलो कैलोरी पर आवर। Q इज द टोटल हीट और ये होता है BTU पर आवर किलो कैलोरी पर आवर। BTU पर आवर या किलो कैलोरी पर आवर होता है ये। इस प्रकार से आप जो है Q ज्ञात कर सकते हो, टोटल हीट ज्ञात कर सकते हो। ये फार्मूला जो है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद किया जाए। और इसमें U की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दी गई है, शुरू से लेके अंत तक हर एक चीज की। ब्रिक वॉल 12 इंच का जो U है, U फैक्टर है 0.36 होता है। और वो विदाउट प्लास्टर का, विद प्लास्टर यदि 12 इंच की दीवार है ईंटों की तो 0.24 होता है। सिंगल थिकनेस ग्लास यदि है तो उसका U फैक्टर 1.13 होता है। और डबल थिकनेस ग्लास है तो 0.65 होता है। इसी प्रकार सॉलिड वुडन डोर है, 1.5 इंची मोटा है, उसकी मोटाई है तो 0.52 इसका U फैक्टर है। और 4 इंची यदि कंक्रीट की छत है तो उसका U फैक्टर 0.72 होता है। इसी प्रकार 6 इंची अगर कंक्रीट की छत है तो इसका U फैक्टर 0.64 है। 4 इंची यदि फर्श कंक्रीट का बनाया गया तो इसका U फैक्टर 0.65 होता है। इसी प्रकार यदि 6 इंच का फ्लोर कंक्रीट का बनाया हुआ है तो इसका U फैक्टर 0.59 होता है। और इसको इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। U इंटू एरिया ऑफ सरफेस इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस जो अंदर और बाहर के टेम्परेचर को हम नोट करते हैं, उसको हम माइनस करके जो डिफरेंस आता है वो लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल करेंगे, इसमें कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि एक जो कमरा है उसकी वॉल का साइज 15 फुट इंटू 12 फुट है। और दीवार में जो विंडो है वो 4 फुट इंटू 3 फुट है। और इसका जो U फैक्टर ऑफ वॉल है 0.24 है। और विंडो का जो U फैक्टर है वो 1.13 है। जबकि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हीट लीकेज थ्रू वॉल कैलकुलेट करना है हमें, वॉल के द्वारा कितना हीट लीकेज होगा। इसके लिए हमें पहले फार्मूला अप्लाई करना है। Q इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है हमारा जो हमने पहले किया था, Q इज इक्वल टू U इंटू एरिया ऑफ सरफेस इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये हमारा फार्मूला था। इस फार्मूले में U तो हमें दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है। एरिया ऑफ सरफेस निकालना है। एरिया ऑफ सरफेस निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें दोनों का जो एरिया है वो टोटल एरिया ऑफ वॉल, कितना है 15 गुना 12 इजिकल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 स्क्वायर फीट आ जाएगा।
स्क्वायर फीट। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम एरिया ऑफ विंडो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये था 4 × 3, तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर फीट। ये जो है वो आ गया है। अब हमें क्या करना है, वॉल का एरिया निकालना है, तो इसमें विंडो के एरिया से वॉल के एरिया से विंडो का एरिया माइनस कर देंगे। 180 माइनस 12 इज इक्वल टू 168 स्क्वायर फीट। ये दीवार का एरिया आ गया है, दीवार का एरिया आ गया। अब हम इसमें यू फैक्टर ऑफ वॉल जो था हमारा 0.24 है। फार्मूला अप्लाइड जो है हमारा Q इज इक्वल टू क्या रहेगा, Q इज इक्वल टू यू हमारा 0.24 है, एरिया जो है 168 आ गया, और इसके साथ हमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये हमारा, इसको अब कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2016 BTU पर आवर हीट लीकेज थ्रू वॉल। ये हो जाएगा हमारा 2016 BTU, क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में है टेम्परेचर डिफरेंस, तो इसको हम BTU में निकालेंगे पर आवर। ठीक है, और इसी प्रकार यदि हम विंडो का निकालेंगे, विंडो का हम अगर लीकेज निकालें, हीट लीकेज थ्रू विंडो, हीट लीकेज थ्रू विंडो, तो ये रहेगा हमारा फिजिकल टू इसका 1.13 दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई 12 है हमारा इनटू, और ये जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है 50 है। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन 678 BTU पर आवर। कैलकुलेट करके देखना, 678 BTU पर आवर। ये आ गया है हमारा हीट लीकेज थ्रू विंडो 678 BTU पर आवर। इसके बाद अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल हीट लीकेज थ्रू वॉल आ जाएगा हमारा, टोटल हीट लीकेज थ्रू वॉल इज इक्वल टू, ये हमारा 2016 BTU दीवार वाला आया था, 2016 BTU प्लस 678 BTU ये है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, ये हमारा आ जाएगा अब 2694 BTU पर आवर, 2694 BTU पर आवर। इस प्रकार से हम दीवार, खिड़की, दरवाजे, फर्श, इन सब के जो है यू फैक्टर भी निकाल सकते हैं, जो दिया हुआ है यू फैक्टर उसके थ्रू हीट लीकेज को निकाल सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद अगला हम एग्जाम्पल और करेंगे जिसमें पूरे भवन का हम हीट लीकेज कैलकुलेट करके हीट कैलकुलेशन करेंगे, और उसमें देखेंगे कि उस भवन के लिए हमें कितने कैपेसिटी का AC यूनिट इंस्टॉल करना है, उसकी कैपेसिटी निकालेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल REC गुरु। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, और आप जिस टॉपिक के ऊपर अगला वीडियो चाहते हैं कृपया करके कमेंट में दीजिएगा। मैं अगला वीडियो उस टॉपिक में बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।